यह संसदीय डिक्टेशन 60 शब्द प्रति मिनट की गति से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। आदरणीय महानुभावों, आप सबसे मिलने का यह अवसर पाकर मुझे प्रसन्नता है। मैं यहाँ आए एशिया तथा अन्य महाद्वीपों के अनेक देशों के सभी विख्यात संपादकों, अर्थशास्त्रियों तथा राजनेताओं का स्वागत करती हूँ। यह असेंबली अनेक विषयों पर विचार करती रही है और मुझे आशा है कि आपके विचारों तथा संवेदनाओं से हम लाभान्वित हो सकेंगे। पैरा। भारत वर्तमान में अपनी स्वाधीनता की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। विराम। हमारी स्वतंत्रता के साथ साथ उपनिवेशों की समाप्ति का एक युग आरंभ हुआ, जिसके दौरान एशिया, अफ्रीका और कैरिबियन अंचल के अनेक देशों की राजनैतिक स्वाधीनता प्राप्त हुई। इसके साथ साथ चीन का भी पुनर्जन्म हुआ। आप यहाँ जिन समस्याओं पर गहराई से विचार कर रहे हैं, उनमें से कुछ जैसे भूख और कुपोषण, आर्थिक विकास और शिक्षा की समस्याएं, पराधीनता की दीर्घ अवधि के कारण उत्पन्न हुई थी। औपनिवेशिक शासकों को जिस किसी प्रकार की भी व्यावसायिक, औद्योगिक या बौद्धिक गतिविधि असुविधाजनक प्रतीत होती थी, उसे हतोत्साहित किया जाता था और हमें स्वयं अपनी पारंपरिक समाज व्यवस्था के अंतर्गत अपने विषयों का हल खोजने की अनुमति नहीं थी। कुछ और भी समस्याएं विद्यमान थीं। कुछ और समस्याएं हैं जो आपके विचारणीय विषयों की सूची में तो शामिल नहीं हैं, लेकिन जो एक ओर तो हमारे दोनों देशों के संबंध में और दूसरी ओर विश्व की सैनिक तथा आर्थिक महाशक्तियों के संबंधों में परिवर्तनों से उपजती हैं।
विराम प्रौद्योगिकी की में उन्नति से तीसरे किस्म की समस्याएं पैदा होती हैं, जिनका प्रभाव हमारे समाज पर भी उतना ही पड़ता है जितना विकसित देशों पर। पैरा एशिया एक विशालतर और प्राचीनतर महाद्वीप है। भूभाग दृष्टि से नहीं बल्कि विख्यात और लिखित इतिहास की दृष्टि से यह एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ असाधारण सांस्कृतिक विविधताएं हैं, जहाँ के ऐसे विविध ऐतिहासिक अनुभव हैं जिनकी तह तक पहुँच पाना कठिन होता है। विराम यूरोप में परस्पर आबद्ध करने वाले 3 या 4 तत्व उपस्थित रहे हैं, जैसे यूनानी रोमन परंपरा, मसीही चर्च, औपनिवेशिकता की ओर द्रुत विस्तार तथा औद्योगिक क्रांति। स्वयं मार्क्सवाद इन तत्वों के प्रतिक्रिया स्वरूप उभरा और उसने पाश्चात्य चिंतन तथा दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषताओं को अपने में समेटा। एशिया में एकीकृत करने वाला कोई ऐसा ही समकक्ष तत्व नहीं था। बौद्ध धर्म और इस्लाम का प्रचार प्रसार यद्यपि बहुत उल्लेखनीय था, लेकिन उनका विस्तार पूरे महाद्वीप में नहीं हो पाया। पश्चिम के आधिपत्य से एशिया के राष्ट्रों को अपनी समान नियति करनी चाहिए थी। समाप्त।